अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ न्यू स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स बनाने की रेसिपी। बहुत ही कम सामान में किचन में मौजूद चीज़ों से बनकर तैयार हो जाते हैं। बजट फ्रेंडली रेसिपी है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में 4 चम्मच ऑयल डालकर इसको गर्म कर लेंगे। अब इसके साथ ही तकरीबन 1/4 चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा। ज़ीरे को हमने ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेना है इस तरीके से। अब इसके अंदर 1 कप डाल देंगे सूजी, जिसको मैंने छान लिया था। और इस तरीके से सूजी डालते ही हमने ऑयल में ज़ीरे के साथ सूजी को अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरीके से भून लेना है। और नीचे से आंच आपने स्लो ही रखनी है। तेज़ आंच पर आप अगर इस तरह से सूजी को भूनेंगे ना तो सूजी जल जाएगी, तो स्लो आंच पर इस तरीके से आपने भून लेना है। देखें 3 से 4 मिनट लगे हैं। सूजी बहुत अच्छे से देखें हमने भून ली है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी डालते ही हमने इसको फ़ौरन से मिक्स कर देना है इस तरीके से, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और देखिए पानी डालते ही हमने स्लो आंच पर इस तरीके से मिक्स करते हुए इसको पका लेना है। और इस तरह से पकाते हुए इसका पानी ड्राई करना है। 2 से 3 मिनट के बाद देखें सूजी काफ़ी अच्छे से फूल गई है और जो पानी हमने इसके अंदर डाला था ना वो ड्राई हो गया है। अब इसको देखें अच्छे से इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। इसको तैयार करने की निशानी ये है कि जब इस तरह से पैन छोड़ने लगे ना तो आप समझ लें कि सूजी आपकी परफेक्ट तरीके से बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से तैयार है। तो इस तरीके से देखिए अब चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको हम एक अलहदा बर्तन में निकाल देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, अच्छे से ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू को बॉईल करने के बाद एक बाउल में डाल दिया है। बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। इसके साथ ही बारीक चॉप कटे हुए प्याज डाल देंगे इसके अंदर। इसके साथ ही आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा। अब पोटैटो मैशर से तमाम मिक्सचर को अच्छे से हमने इस तरीके से अच्छे से मैश कर लेने हैं। और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर। यह डालते ही हमने देखें दोबारा से हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से डालने से ये होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये ऑयल में मिक्सचर बिखरेगा नहीं। अब हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरीके से देखें हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। जिस तरह के हम टिक्कियाँ बनाते हैं ना सेम उसी तरीके से देखें इस तरीके से तमाम कबाब हम तैयार कर लेंगे। अब देखें इसको बाउल में निकाल कर ठंडा कर लिया था सूजी के मिक्सचर को। अब तकरीबन 4 चम्मच कॉर्न स्टार्च इसके अंदर शामिल कर देंगे और हाथों से देखें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं ना वैसे ही सेम हम इसको एक डो की शेप दे देंगे। अब यहाँ पर 3 बड़े पेड़े के साइज़ की हम इस तरह से इसको तोड़ कर रख लेंगे और इसका एक बड़ा सा पेड़े तैयार कर लेंगे। और इस तरीके से हल्का सा मैदा डस्ट करके बेलन की मदद से इसको हमने इस तरीके से बेल लेना है। ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, नॉर्मल सा आपने इसको बेल लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास है ग्लास, आप कटर ले लें या फिर किचन में मौजूद कोई भी डब्बे का ढक्कन लेकर इस तरह से आप इसको गोल सर्कल में काट सकती हैं। और देखिए इस तरह से जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको हम हटा देंगे। अब जो कबाब हमने बना कर रखे थे ना एक पीस के ऊपर इस तरीके से रख देंगे और जो इसका दूसरा पीस है ना इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रख कर हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब देखें स्पैचुला से इसके ऊपर हम इस तरीके से लाइनें बना देंगे। इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। आप पिज़्ज़ा कटर से, छुरी से, किसी भी तरीके से आप इसके ऊपर इस तरह से लाइनें बना सकते हैं आसानी के साथ। अब देखें एक ज़बरदस्त सा स्नैक्स सूजी आलू बर्गर मैंने रेडी कर लिया है। इस सूजी बर्गर के लिए आपको बाज़ार से बर्गर बन भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़बरदस्त ये स्नैक्स सूजी आलू बर्गर बनकर तैयार हो जाते हैं। अब देखिए पैन में ऑयल को गर्म कर लिया था। 2 से 3 पीसेस डालकर एक साइड से हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। देखें दोनों साइड से हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखें एक साइड से ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, तो मीडियम टू लो आंच पर दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। अब देखें तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं सूजी आलू बर्गर को फ्राई होते हुए। देखें दोनों साइड से ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब इनको हम निकाल लेंगे और जो बाकी के हैं ना उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो गर्मा गर्म हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक तैयार हैं।
बहुत ही डिफरेंट तरीके से, बहुत ही न्यू स्टाइल में ये स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।